औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बीए के पार्ट 2 के जो है दे आर क्वाइट एट हैंड, बिल्कुल करीब हैं। और उस सिलसिले में जो मटेरियल है जो एमसीक्यूज़ का वो आम तौर पे आपको तैयार बुक्स में मार्केट में नहीं मिल रहा। तो दैट्स वाई ये जो है ना हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि तमाम जो लेसन्स हैं और नावल है, मॉडर्न एसेस हैं और इवन जो बी पार्ट है उसमें जो ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स या करेक्शन है, तो उस सिलसिले में वीडियोज़ हमने कुछ तैयार की हैं स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए। तो उस सिलसिले में ये मॉडर्न एसे का जो लेसन नंबर 1 है, हमने तमाम तकरीबन लेसन्स प्रिपेयर कर दिए हैं। इसको अब एक प्लेलिस्ट की सूरत भी हम दे देंगे, तो जो है इससे फ़ायदा उठाइए। तमाम वीडियोस को अच्छी तरह देखिए, प्रिपेयर कीजिए। हमने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बनाई हैं और ये अब लेसन को जो है हम शुरू करते हैं, पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड, और इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेस, मॉडर्न एसेस, जिसमें से एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेपर में आ सकते हैं। और वैसे भी एग्ज़ामिनर्स जो होते हैं उनका अमूमी रुझान जो है वो शुरू वाले चैप्टर्स में से एमसीक्यूज़ देने का ज़्यादा होता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। हु इज़ द राइटर ऑफ पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड। पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड का राइटर कौन है? राइटर ज़ाहिर है जो स्पीकर है वही राइटर है, क्योंकि ये स्पीच है। तो लियाकत अली ख़ान ने डिलीवर की थी। ऑप्शन सी, हु वाज लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बी ऑप्शन। और थर्ड है, व्हेन वाज लियाकत अली ख़ान बॉर्न। लियाकत अली ख़ान कब पैदा हुए? ऑन 1 अक्टूबर 1895 को, 1895 में। और चौथा है, टू विच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ही बिलोंग। उनका तल्लुक़ किस जो है अशराफिया के ख़ानदान से था? तो उनका तल्लुक़ जो है करनाल रियासत जो थी उसके ख़ानदान से था। हु वाज द फादर ऑफ लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान के वालिद का क्या नाम था? रुकनुद्दौला शमशेर जंग, नवाब रुस्तम अली ख़ान। ये बाकी अलकाबात हैं। नवाब रुस्तम अली ख़ान उनका नाम होगा। तो ऑप्शन डी। फ्रॉम विच कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वॉज ही एजुकेटेड। अलीगढ़ के किस कॉलेज से उन्होंने जो है तालीम हासिल की? एमए कॉलेज था, बी ऑप्शन। वैन वॉज लियाकत अली ख़ान किल्ड। लियाकत अली ख़ान को कब कत्ल किया गया? इन 1951, 1951 में, डी ऑप्शन। इन कन्फरिंग अ डिग्री अपॉन मी। कन्फर का मतलब होता है अता करना, ऑप्शन सी, बेस्टो। एट विच सिटी लियाकत अली ख़ान एड्रेस। लियाकत अली ख़ान जो थे उन्होंने किस जो थी यूनिवर्सिटी में ख़िताब किया था? इट वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास सिटी, डी ऑप्शन। 10 नंबर है, यू हैव बेस्टोड अपॉन मी एंड माई कंट्री एन ऑनर। आपने मेरे और मुझ पे और मेरे मुल्क पे इज़्ज़त निछावर की है। बेस्टो का मतलब होता है कन्फर्ड, जो है अता करना। तो डी ऑप्शन। फॉर विच आई कैन नॉट एडिक्वेटली थैंक यू। ये लियाकत अली ख़ान ने एक सेंटेंस बोला था जिसके लिए मैं मुनासिब तौर से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो मुनासिब तौर का एडिक्वेटली उसने वर्ड यूज़ किया है, तो प्रॉपरली होगा सी ऑप्शन। फॉर माई एड्रेस टुडे आई हैव एडवाइजडली चूज़न। एडवाइजली का मतलब होता है डिलिबरेटली, सोच समझ के, डी ऑप्शन। द सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सब्जेक्ट बोला जाता है मौजू को, बी ऑप्शन, यानी टॉपिक। एज रेसिपिएंट ऑफ योर रिकग्निशन। रेसिपिएंट कहते हैं वसूल करने वाले को, रिसीवर होगा, सी ऑप्शन। फॉर माई इनएडिक्वेट मेरिट्स। इनएडिक्वेट मीन के नामुनासिब, अनसूटेबल, बी ऑप्शन। फॉर माई इनएडिक्वेट मेरिट्स, मेरिट्स बोलते हैं गुड क्वालिटीज़ को, ए ऑप्शन। 17 मरा, वट इज़ मीन्ड बाय इट इज़ फिटिंग। इट इज़ फिटिंग एक जगह उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है, तो वहाँ इसका मतलब है ये मुनासिब है, तो बी ऑप्शन, इट इज़ प्रॉपर, इसका जवाब होगा। 18 नंबर, इन एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रिया को, थैंक्स को, डी ऑप्शन।
90 नंबर है, वी आर लिविंग एन एरा ऑफ वाइडनिंग ऑरिजन्स। ऑरिजन्स का मतलब होता है सीन्स, तो जो है उसके बाद है 20 नंबर, व्हाट इज़ मीन्ड बाय हेल फ्रॉम। हेल फ्रॉम की एक फ्रेजल यूज़ की है, तो हेल फ्रॉम का मतलब होता है टू कम फ्रॉम, यानी इस ताल्लुक़। उसके बाद है 21 नंबर, अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान हाउ मैनी सेंचुरीज अगो डिड ग्रेट एक्सप्लोरर वेज आउट टू डिस्कवर अमेरिका। कितने सौ साल पहले यूरोप से अजीम डिस्कवरर जो है ना वो रवाना हुए थे, एक्सप्लोरर्स। तो दैट वाज 4 सेंचुरीज ईयर्स अगो। बी ऑप्शन, फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट डिड दिस एक्सप्लोरर बिलोंग टू। ये इन एक्सप्लोरर का ताल्लुक़ किस कॉन्टिनेंट से, किस बर अज़म से था, तो यूरोप से था। डी ऑप्शन। इफ़ आई एम मे बी परमिटेड टू से सो। परमिटेड का मतलब होता है इजाज़त देना, अलाउड। बी ऑप्शन। हु आर एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर होते कौन हैं? दोज हु गो टू सर्च फॉर न्यू लैंड्स, वो लोग जो कि नई दुनियाओं की तलाश में निकलते हैं। बी ऑप्शन। 25 नंबर, द डिस्कवरी ऑफ एशिया हैज़ नॉट येट बीन अकम्पलिश। एशिया की दरियाफ्त अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, अकम्पलिश मीन कम्प्लीटेड। बी ऑप्शन। 26 नंबर, द डेस्टिनी इज़ फॉर्जिंग बिटवीन योर पीपल एंड आवर्स। तो इसका मतलब होता है यानी शेपिंग। ए ऑप्शन। पाकिस्तान इज़ अ न्यू स्टेट, और टू बी मोर एग्जैक्ट इट इज़ अ डैश, इट इज़ अ न्यू डैश। तो पाकिस्तान एक नई है। लियाकत अली खान एक ख़ास टर्म यूज़ किया है, अगर आपने लेसन पढ़ा है तो यू विल इन नो टाइम नो दैट इट वाज डेमोक्रेसी। बी ऑप्शन। और इफ़ यू रिकन्स्ट्रक्ट इन योर इमेजिनेशन दोस टाइम, रिकन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है यानी रिकॉल, दोबारा जहन में लाना। वैसे रीबिल्ड भी होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है इमेजिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिकॉल ही बनेगा। तो बी ऑप्शन। पाकिस्तान वॉज एन आइडियल एंड लॉन्गिंग। लॉन्गिंग कहते हैं ख्वाहिश को, अविश। ए ऑप्शन। 30 नंबर, वेयर आर पाकिस्तान एंड भारत सिचुएशन। पाकिस्तान और भारत कहाँ पे वाक़ हैं? इन द साउथ कॉन्टिनेंट। डी ऑप्शन होगा 30 नंबर का जवाब। थर्टी वन नंबर, ब्रिटिश हेल्ड स्वे। हेल्ड स्वे मीन डोमिनेटेड, गलबा पाना। और 32 नंबर, हाउ मैनी मुस्लिम वर लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में कितने मुसलमान रह रहे थे आज़ादी के वक्त? 100 मिलियन, यानी तकरीबन जो है ये 10 करोड़ लोग जो मुसलमान थे रह रहे थे। 33 नंबर, हाउ मैनी नॉन मुस्लिम्स वर लिविंग इन दी सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में कितने गैर मुस्लिम रह रहे थे? 300 मिलियन, 300 मिलियन यानी 30 करोड़। व्हाट इज़ मीन्ड बाय परपेचुअल। परपेचुअल का क्या मतलब होता है? मुस्तकिल यानी कॉन्टीन्यूस। और 35 नंबर, हु आर मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट क्यों होते हैं? मोनो का मतलब एक होता है, थीस्ट मीन यानी कि मानने वाले। तो ये जो है ना इसका मतलब तौहीद प्रस्त, दोज हु बिलीव इन वन गॉड। बी ऑप्शन। हु आर पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट कौन होते हैं? पॉलीथीस्ट का मतलब होता है एक से ज़्यादा जो है खुदाओं को मानना। तो ये होंगे मुशरिक इसका मतलब उर्दू में। तो सी ऑप्शन, दोज हु बिलीव इन मैनी गॉड्स। 37 नंबर, एज दैट फ्रेज इज़ अंडरस्टूड। फ्रेज का मतलब होता है एक्सप्रेशन। ये ऑप्शन। मुस्लिम बिलीव इन द प्रॉफिट्स ऑफ डैश। मुस्लिम डैश के प्रॉफिट्स पे यकीन रखते हैं। वैसे तो मुसलमान जो है न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, तलमूद, तकरीबन तमाम पैगम्बरों पे जो हैं उस पर यकीन रखते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे जो है ज़िक्र है, जो लियाकत अली खान ने ज़िक्र किया वो ओल्ड टेस्टामेंट का ज़िक्र किया था, लिहाजा सी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन होगा। उसके बाद है 39 नंबर, डिफरेंसेस वर इवन मोर प्रोफेसिव। प्रोफेसिव का मतलब होता है प्रिवेलिंग, ज़्यादा फैलने वाले। 40 नंबर, इट क्रिएटेड मेल एडजस्टमेंट बिटवीन द टू पीपल्स। इसने दोनों कौमों के दरमियान अदम मुताबिकत की सूरत हाल पैदा कर दी। नॉन होमोजिनिटी बनेगा अदम मुताबिकत, सिनोनिम है इसका। 41 नंबर, इट क्रिएटेड मेल एडजस्टमेंट बिटवीन द टू पीपल्स। पीपल लोगों को बोलते हैं, लेकिन पीपल्स जब बोला जाता है तो प्लूरल, तो इससे मुराद आमतौर पर नेशंस होती हैं। तो आ पीपल एक कौम, और पीपल्स जब बोला जाए तो नेशंस यानी ज़्यादा कौम। और 42 नंबर, द हिंदू बिलीव्ड इन डैश। हिंदूज़ जो है लियाकत अली ख़ान के मुताबिक, ये लियाकत अली ख़ान के मुताबिक हिंदूज़ किस पे यकीन रखते थे? कास्ट सिस्टम पे। डी ऑप्शन।
उसके बाद इट मेड इट अ सीन फॉर दोज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। हायरार्की बोलते हैं ग्रेडेशन को, ग्रेडिंग करने को, जो है ग्रेड वगैरह है, दर्जा बंदी करने को। और 44 नंबर द मुस्लिम रिगार्ड इवन डैश एज एन अननेसेसरी। मुसलमान तो डैश को भी गैर ज़रूरी ख्याल करते थे। वो था प्रेस्टहुड यानी पापाइत, मौलकियत, यानी अल्लाह और जो है ना बंदे के दरमियान किसी जो है ना किसी शख्स को बस जो है एक दरमियान में मिडल के तौर पे यूज़ करना। तो ये मुसलमान इसको गैर ज़रूरी ख्याल करते हैं। तो 45 नंबर व्हाट इज़ मीन्ड बाय बॉन्ड। बॉन्ड का क्या मतलब है? यूनियन, इत्तेहाद या बंधन। उसके बाद है 46 नंबर देयर इकोनॉमिक आउटलुक्स आर आल्सो वेरी डिफरेंट। इकोनॉमिक आउटलुक्स कहते हैं नज़रियात को, बी ऑप्शन यानी व्यू पॉइंट्स। और 47 नंबर द मुस्लिम बिलीव इन द राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप फॉर डैश। मुसलमान जो है ना निजी मलकियत के हक़ पे यकीन रखते हैं। किसके लिए? तो हर शख्स के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फॉर एवरी वन। दे डिस्करेज वास अनअर्नड एकुमुलेशन। अनअर्नड कहते हैं जो बग़ैर मेहनत के, बग़ैर सिले के, जैसे जिसमें कोई ख़ास जो है उस आप कोई सर्विस नहीं दे रहे होते, ना ही आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जैसे जुआ है या इस तरीके से इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आती हैं अनअर्नड में। तो गेंड विदाउट एफर्ट। वैसे तो ये गेंड फ्रॉम इंटरेस्ट और गेंड फ्रॉम गैम्बलिंग भी लिखा है, लेकिन ये तो अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पे गेंड फ्रॉम विदाउट एफर्ट जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। 49 नंबर दे डिस्करेज वास अनअर्नड एकुमुलेशन। एकुमुलेशन कहते हैं ज़खायर को यानी दौलत को, डी ऑप्शन। 50 नंबर इट वुड परहैप्स बी टोटली एक्लिप्स्ड। शायद इस ये मुकम्मल तौर पे गिना जाए। यहाँ गिना जाने से मुराद ये है कि किसी चीज़ का किसी चीज़ के आगे आ जाना। यानी ये लियाकत अली ख़ान ने कहा कि मुसलमान अगर हिंदुस्तान के साथ रहते तो फिर मुसलमानों का कल्चर मुकम्मल तौर पे ओवर शेडो हो जाना था, उस गहनाल उसको ग्रहण लग जाना था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज चमक रहा होता है, चाँद की दीवार आगे आ जाने से सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है। एज एन अनअल्टरेबल एंड परपेचुअल मिनॉरिटी। अनअल्टरेबल कहते हैं अनचेंजेबल, जिसको तब्दील ना किया जा सके। दे आस्क फॉर अ कंट्री। उन्होंने अपने मुल्क का तकाजा किया। आस्क फॉर होता है तकाजा करना यानी डिमांड करना, ए ऑप्शन। द सब कॉन्टीनेंट वाज वास्ट एनफ फॉर लार्ज कंट्रीज़। बरसगीर जो है ना वो एक डैश कंट्रीज़ के लिए बड़ा वास्ट था। ये उसने यूज़ किया फॉर 2 कंट्रीज़, बी ऑप्शन। 54 नंबर दी मुस्लिम्स वर न्यूमरस एनफ। न्यूमरस का मतलब होता है अनकाउंटेबल, लातादाद, सी ऑप्शन। 55 नंबर टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन बिगर दैन मोस्ट नेशन। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है मेक यानी बनाना। दीज एरियाज़ फॉर्म द इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये जो हैं ये वो इलाके हैं जो कि आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की रियासत बनाते हैं। तो सोवरन कहते हैं जो कि सेल्फ रूलिंग हो, ऑटोनमस जो है खुद मुख्तार होता है, लेकिन उसमें बहरहाल किसी न किसी की सरपरस्ती होती है। तो सोवरन जो है वो एक ऑटोनमस से भी ऊपर एक दर्जा होता है। तो पाकिस्तान सोवरन स्टेट थी। और 57 नंबर फॉर डेवलपिंग देयर ओन कल्चर अनट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड का मतलब होता है अनचेक्ड। और उसके बाद है बाय कांस्टेंट डिसकंटेंट ऑफ अ लार्ज अनमैनेजेबल स्टेट। कांस्टेंट कहते हैं मुसलसल को, कॉन्टीन्यूस को, ए ऑप्शन। बाय द कांस्टेंट डिसकंटेंट ऑफ अ लार्ज अनमैनेजेबल स्टेट। डिसकंटेंट कहते हैं यानी कि किसी चीज़ के मुतमईन ना होने को, डिसकंटेंटमेंट उसको बोलते हैं, बेइत्मीनानी को। तो इसका जो है वो ए ऑप्शन भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तकरीबन सभी जो है ना इसके मानी बनेंगे। तो ऑल ऑफ देम जो है ना इसका डी ऑप्शन बनेगा। 60 नंबर है बाय द कांस्टेंट डिसकंटेंट ऑफ लार्ज एंड अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल जिसको मैनेज ना किया जा सके, ऑप्शन यानी अनएबल टू मैनेज। Instead of a single uneasy and unworldly state, unworldly hard to manage, B option। with great strain and stresses कहते हैं pressures को, A option। और 63 नंबर है with great strain and stresses with body politic। body politic state को, रियासत को बोलते हैं।
ए ऑप्शन 64 नंबर दैट कुड बी मेड टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ अ स्टेबल न्यू एशियाज। स्टेबल बोलते हैं मुस्तहकम को, स्ट्रॉन्ग को। ए ऑप्शन पीस लविंग मैन एंड वुमेन हु लिमेंट, अमन से मोहब्बत करने वाले मर्द और औरतें जो लिमेंट करते हैं। लिमेंट करना मीन मातम करना, वेल यानी अफसोस करना। डी ऑप्शन। अगर स्ट्रेंड रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत, पाकिस्तान और भारत के कशीदा तल्लुकात, फुल ऑफ डिस्ट्रस्ट। ए ऑप्शन इसका करीब तरीन बनेगा। दे शुड हैव एटलीस्ट दिस कॉन्सलेशन, कॉन्सलेशन कहते हैं तसल्ली को, सेटिस्फेक्शन को। ए ऑप्शन रिजल्टिंग इन अनटोल्ड अपहेवल्स, अपहेवल्स मीन डिस्ट्रक्शंस, तबाहियाँ। सी ऑप्शन 69 नंबर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बाय इटसेल्फ डिज़ॉल्व्ड, डिज़ॉल्व का मतलब होता है कि किसी चीज़ का तहलील ख़त्म हो जाना। डी ऑप्शन यानी फिनिश्ड। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बाय इटसेल्फ डिज़ॉल्व व्हाट वुड हैव बीन अ परपेचुअल डेंजर जोन इन डैश। एक जोन का जिक्र हुआ है एक जगह मिड में जाके, तो वो था वो जोन जो है लियाकत अली ख़ान के मुताबिक जो डेंजर जोन बनने जा रहा है, जो डेंजर जोन बनने जा रहा था, पाकिस्तान की तख्लीक ने उस डेंजर जोन को बनने से रोक दिया। दैट वाज एशिया। कास्ट योर माइंड इन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ एशिया, एशिया के तमाम मुल्कों पे अपनी नज़र डालो। कास्ट मीन थ्रो यानी डालो। ए व्हाट इज़ मीन्ड बाय वेवरिंग्स, वेवरिंग्स कहते हैं हिचकिचाहट को। बी ऑप्शन हेजिटेशन। 73 नंबर व्हाट आर हॉल्टिंग डेमोक्रेसीज, लियाकत अली ख़ान ने एक टर्म यूज़ किया हॉल्टिंग डेमोक्रेसी, रुकी हुई जमहूरियतें, तो स्टॉपिंग डेमोक्रेसीज। और बी ऑप्शन दे एल्सवेयर क्रिएट डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन यानी तबाही। 74 नंबर का डी ऑप्शन। 75 नंबर दे एल्सवेयर क्रिएट डिसरप्शन एंड कास्ट मेनसिंग शेडोज़, मेनसिंग कहते हैं मनफी को, नेगेटिव को। डी ऑप्शन। 76 नंबर दे हैव चोजन दी पार्ट चाक्ड आउट, चाक्ड आउट तैरशुदा यानी प्रिपेयर्ड, करीब तरीन बनेगा। फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एवरी सिंगल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक यानी डी ऑप्शन। 78 नंबर बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सैंक्टिटी कहते हैं तक़द्दुस को, मुक़द्दस होने को, सैक्रेडनेस यानी डी ऑप्शन। बट एन इक्वली स्ट्रॉन्ग बिलीव इन रेसिस्टिंग एग्रेशन, रेजिस्ट कहते हैं यानी रोकने को। ए ऑप्शन यानी चेकिंग। 80 नंबर बट एन इक्वली स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रेसिस्टिंग एग्रेशन, एग्रेशन कहते हैं ऑफेंस को, जारहियत को। बी ऑप्शन। बट एन इक्वली स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रेजिस्टिंग एग्रेशन टायरनी, टायरनी कहते हैं जुल्म को, क्रूअल्टी। डी ऑप्शन। इसके बाद है वी डू नॉट एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, गेट। ए ऑप्शन। वी डू 83 नंबर वी डू नॉट एक्वायर इनकुलकेट, इनकुलकेट का मतलब होता है टीच करना, सिखाना। ए ऑप्शन। विदाउट बीइंग इनहिबिटेड, इनहिबिटेड का मतलब होता है रोकना, चेक्ड। विदाउट बीइंग इनहिबिटेड बाय द कॉन्टिज्यूटी, कॉन्टिज्यूटी मीन के टचिंग। 86 नंबर विदाउट बीइंग थॉर्टेड बाय द डोमिनेशन ऑफ अदर कन्फ्लिक्टिंग वेज ऑफ लाइफ, थॉर्टिंग, थॉर्टेड का मतलब होता है चेक्ड यानी रोका जाना। सी ऑप्शन। दिस इंटेंसिटी ऑफ पर्पस एंड दिस फर्म फेथ, इंटेंसिटी मीन शिद्दत, सिविरिटी। सी ऑप्शन। दे हैव ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इजहार करना, एग्जिबिटेड यानी बी ऑप्शन। और 89 नंबर वी ब्रिटिश इंडिया वॉज व्हेन ब्रिटिश इंडिया वॉज पार्टीशन, जब बरतानवी हिंद को तकसीम किया गया, तो पार्टीशन का मतलब डिवाइडेड। डी ऑप्शन। वी द पाकिस्तानी वर आस्क्ड टू सेट अप अ न्यू स्टेट ऑफ डैश पीपल, हम पाकिस्तानियों को कहा गया कि एक आप रियासत कायम करें, कितने लोगों की। बी ऑप्शन यानी 80 मिलियन, 8 करोड़ लोगों की। 91 नंबर इन हाउ मैनी मंथ्स वर पाकिस्तानी आस्क्ड टू सेट अप अ न्यू स्टेट, कितने माह में पाकिस्तान को कहा गया कि नई रियासत बनाएं। विद इन 2 मंथ्स कहा गया, क्योंकि 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान का ऐलान हुआ, तो 2 माह बाद पाकिस्तान ने बन जाना था। वी हैड नो डैश एंड नो, हमारे पास कौन सी 2 चीज़ें नहीं थी, नो कैपिटल नो फ्लैग। डी ऑप्शन। इसके बाद है ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैड टू बी बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं थी, तो उसे फ्रॉम स्क्रैच मीन के ना होने से
डिसप्रेशन, बिल्कुल डिसप्शन से जो है ना आपने शुरू करना है, डिसप्शन करीब तरीन ऑप्शन बन रहा है। व्हाट इज़ पर्सनल, पर्सनल कहते हैं स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को, ए ऑप्शन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय फार एंड वाइड, फार वाइड मीन दूर दराज, ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस। 96 इट्स पर्सनल वाज डिस्पर्स, डिस्पर्स मीन स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ, बी ऑप्शन। वी हैड नॉट मिलिट्री इक्विपमेंट, हमारे पास मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं था यानी कोई साज सामान नहीं था, आर्म्स यानी हथियार, डी ऑप्शन। और मिलिट्री इक्विपमेंट रिमेन लार्जली अनडिलीवर इवन आफ्टर डैश ईयर्स, जब लियाकत अली खान तकरीर कर रहे थे उसका 3 साल गुजर चुके थे, तो वो कह रहे थे कि 3 साल बाद भी हमें आज तक जो है ना वो हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट शेयर नहीं मिला, मिलिट्री का जो साज सामान मिलना था पार्टीशन के बाद। तो 3 इयर्स इसका जवाब है 98। 3 इयर्स हैव अलैप्स का मतलब गुजर जाना, पास्ट। और 100 का नियरली डैश मिलियन होमलेस रिफ्यूजीज़ ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया, तकरीबन डैश मिलियन जो है ना लोगों को जो है इंडिया से निकाल दिया गया और वो रिफ्यूजीज़ महाजरीन बन के आए, वो कितने थे, 70 लाख से 7 मिलियन। तो जो है व्हाट आर रेफ्यूजीज़, रेफ्यूजीज़ क्या होते हैं, दे आर शेल्टरलेस पीपल, महाजरीन को बोलते हैं बेयारो मददगार जो अपने वतन छोड़ के आते हैं। 102 व्हाट इज़ मीन्ड बाय ड्रिवन आउट, ड्रिवन आउट का मतलब कि निकाल दिए गए, थ्राउन आउट, सी ऑप्शन। 103 मिजरेबल प्लाइट जो है, मिजरेबल प्लाइट कहते हैं, मिजरेबल काबिल रहम, प्लाइट मीन हालत, तो बैड स्टेट, करीब तरीन ऑप्शन बनेगा। फ्लॉन्डर्ड, फ्लॉन्डर्ड का मतलब जो होता है फैल यानी गिर जाना, तो ए ऑप्शन बनेगा। और उसके बाद 105 ऑफ फ्रीडम सीम टू बी इन जेपर्डी, जेपर्डी कहते हैं डेंजर को, ख़तरे को, ए ऑप्शन। 106 आई डू नॉट से दिस इन एनी स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस ऑफ शोविनिज़म, शोविनिज़म बोलते हैं कि जो प्रेजुडिस लॉयल्टी होती है, इंतहाई मुतासब किस्म का आप जो है ना नेशनलिज़म का जज्बा रखें या तासुब वफादारी रखें तासुबाना, तो उसको बोलते हैं, सी ऑप्शन। आ फ्री पीपल मस्ट मेंटेन देयर ओन डैश फर्स्ट, ये लियाकत अली खान ने एक जगह सेंटेंस यूज़ किया है कि हम एक आज़ाद कौम को सबसे पहले अपनी डैश बरकरार रखनी चाहिए, तो दैट इज़ फ्रीडम, आज़ादी है, डी ऑप्शन। उसके बाद है दे डिस्ग्रेस द फेयर नेम ऑफ फ्री मैन एंड वुमेन, अगर वो आज़ादी को बरकरार नहीं रखते तो फिर वो तमाम दुनिया के आज़ाद मर्दों और औरतों की बदनामी का बायस बनते हैं, तो डिस्ग्रेस का मतलब बदनामी, डिस्ग्रेस, डिसऑनर, सी ऑप्शन। दे डिस्ग्रेस देयर फेयर नेम, फेयर नेम कहते हैं अच्छे नाम को, बेदाग नाम को, तो गुड करीब तरीन बनेगा ये ऑप्शन। बट दी मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम रिक्वायर कांस्टेंट विजिलेंस, विजिलेंस कहते हैं निगहबानी को यानी कि वॉच को, वॉच का मतलब घड़ी भी होता है और निगहबानी भी होता है, डी ऑप्शन। 111 नंबर इट इज़ एन आउटवन आइडिया, आउटवन कहते हैं पुराने को, ओल्ड को, फरसूदा को, ए ऑप्शन। वी कैन नॉट होल्ड द क्लॉक बैक, हम घड़ी को पीछे नहीं लेके जा सकते, मीन के जो है हम टू वी कैन नॉट गो इन टू पास्ट, तो ए ऑप्शन। बैंडिंग ऑल ओवर रिसोर्सेज, अपने तमाम वसाइल को बुरे कार लाते हुए, तो बैंड का मतलब होता है बुरे कार लाना, यूटिलाइज, सी ऑप्शन। यू आर द प्राउड टॉर्च पीरियड, टॉर्च पीरियड मीन के जो मशल बरदार हों, लीडर्स को बोलते हैं, बी ऑप्शन। इट वॉज सो फास्ट इन टेम्पो, टेम्पो कहते हैं रफ्तार को, स्पीड को, यानी ए ऑप्शन। दिस इज़ द फेज़ दैट फॉर वेरियस रीजन्स आवर पीपल मिस्ड, फेज़ कहते हैं एरा को, बी ऑप्शन। वी फाइंड मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड में लातादाद, नंबरलेस पीपल, सी ऑप्शन। विद देयर मटेरियल एंड मेंटल रिसोर्सेज अटरली, अटरली यहाँ पे आएगा कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे, और सी ऑप्शन। द वर्ल्ड कॉन्शियंस, ज़मीर को बोलते हैं, मॉरल सेंस यानी कि ए ऑप्शन। टू लीव देम स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मीन के वैसे ही छोड़ देना, साकिन छोड़ देना, स्टैटिक, बी ऑप्शन। और एंशियंट स्टेडफास्ट फेथ, स्टेडफास्ट मीन होता है फार्म यानी मजबूत, बी ऑप्शन। 122 नंबर दीज मॉडर्न अनईजी टाइम्स मस्ट बी वेडिड, वेडिड का मतलब होता है कि यानी जोड़ना, डी ऑप्शन यानी ज्वाइंड। और 23 नंबर पॉइनरिंग वैलिटी का मतलब होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांस, बी ऑप्शन। दिस इज़ अ सिंथेसिस, सिंथेसिस अ ज्वाइनिंग ऑफ थिंग्स,
ए ऑप्शन जवाब बनेगा 125 नंबर, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर ऑल इनडिवाइजिबल टुडे, यानी इनसेपरेबल, जिनको जुदा ना किया जा सके, डिवाइड ना किया जा सके। दी न्यूमरेबल मिलियंस ऑफ एशिया, न्यूमरेबल मीन लातादाद, काउंटलेस। डी ऑप्शन 27 नंबर, दे आर हेयर्स टू एंशंट कल्चर्स। हेयर्स मीन वारिस, हैविंग द लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है विरासत, यानी विरासत रखने वाले। डी ऑप्शन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सप्रेशन, सप्रेशन कहते हैं ममानियत को, और बी ऑप्शन प्रोहिबिशन का मतलब भी ममानियत होता है। मोस्ट ऑफ देम वर्क अकस्टम टू मीन आदि होना, हैबिचुअल। डी ऑप्शन फ्रॉम द पीपल ऑफ सब्जेक्ट पीपल, सब्जेक्ट पीपल जो है ना वो बोला जाता है, सब्जेक्ट मीन रियाया, और महकूम, पीपल्स मीन अकवाम, तो स्लेव नेशंस बोला जाएगा। इसका बी ऑप्शन बनेगा। देयर न्यूली वॉन फ्रीडम हैज़ करेक्टेड देयर विजन, विजन मीन नज़रिया, आउटलुक। ए ऑप्शन इन देयर ट्रू परस्पेक्टिव, परस्पेक्टिव कहते हैं यानी बैकग्राउंड को। बी ऑप्शन दे आर एक्यूटली अवेयर, एक्यूटली मीन शिद्दत से, वेरी मच, यानी ए ऑप्शन दिस डिस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, डिस इक्विलिब्रियम बोलते हैं अदम, यानी किसी चीज़ के गैर मुतवाज़न होने को, तो इम्बैलेंस। सी ऑप्शन इट हैज़ इन द सीड ऑफ अनप्रडिक्टेबल अपहेवल्स, अपहेवल्स कहते हैं तबाहियों को। डी ऑप्शन इन डिस्ट्रक्शंस बनेगा 135 नंबर का। जर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आर किल्ड बाय बेटर एंड क्लियर लिविंग, डिस्ट्रक्शन तबाही को, डिस्ट्रक्शन। डी ऑप्शन इट डज़ नॉट शेक, शेक मीन हिंडर फ्राम। ए ऑप्शन बाय डिफाइंग, डिफाइंग का मतलब फेसिंग ब्रेवली, यानी बहादुरी से सामना करना। बी ऑप्शन 139 बाय डिफाइंग नॉट ओनली दिस और दैट पर्टिकुलर एग्रेसर, एग्रेसर मीन ऑफेंडर, यानी जारे को, हमला करने वाले को, और झगड़ा शुरू करने वाले को। सी ऑप्शन 140 नंबर वी द वर्ल्ड विल लिम्प, लिम्प का मतलब होता है कि गैर मुतवाज़न, लंगड़ा के चलना, इम्बैलेंस, मिसबैलेंस्ड। ए ऑप्शन बनेगा। 141 नंबर, लियाकत अली ख़ान मेट मैनी डैश माइंडेड एंड थाटफुल मैन, लियाकत अली ख़ान बहुत सारे डैश माइंडेड लोगों से मिले। अब लियाकत अली ख़ान ने एक जो है वो टर्म जो यूज़ की है स्पीच के अंदर, वो लिबरल है। ए ऑप्शन इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, डोमेन कहते हैं मैदान को, फील्ड। बी ऑप्शन पाकिस्तानी स्ट्रेंथ, पाकिस्तान स्ट्रेंथ विल बी हैप्पी ऑग्यूरी फॉर पीस, ऑग्यूरी कहते हैं शुगन को। ए ऑप्शन यानी नेक शुगन, ओमेन। अर्ली डेज़ ऑफ पाकिस्तान हैव ग्रेट सिमिलरिटी बिटवीन अर्ली डेज़ ऑफ डैश, पाकिस्तान के शुरू के दिन और अमेरिका के शुरू के दिन के दरमियान ज़बरदस्त सिमिलरिटी पाई जाती है। दोनों ज़राई मुल्क थे, दोनों ने बरतानिया से वज़ी हासिल की, और दोनों से शुरू से ही डेमोक्रेसी में। तो डी ऑप्शन यानी अमेरिका। बोथ पाकिस्तान एंड अमेरिका बिगेन मेनली एज डैश, दोनों ने, पाकिस्तान और अमेरिका ने शुरू से ही बतौर एग्रीकल्चरल कंट्री जो है अपना सफ़र शुरू किया। बी ऑप्शन 146 नंबर, एज़ योर बिलीफ इन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कहते हैं बोल्ड स्टेप को। बी ऑप्शन दे शुड हैव वेट एंड सब्सटेंस, वेट एंड सब्सटेंस मुहावरा है, इसका मतलब होता है वाइटलिटी यानी इंपॉर्टेंस, अहमियत को बोलते हैं। और 148 नंबर, वी शुड बी एनेबल्ड बाय प्रिजर्विंग ओवर लिबर्टी, प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज करना, सिक्योर करना। बी ऑप्शन बाय अपलिफ्टिंग ओवर मैसेज, अपलिफ्ट का मतलब होता है तरक्की देना, मैसेज मीन अवाम अपने लोगों को तरक्की दे के, अपलिफ्ट मीन डेवलपिंग, तरक्की देते हुए। और बी ऑप्शन 150 होगा बाय ओवर जनरस जेस्चर ऑफ काइंडनेस एंड एस्टीम, एस्टीम कहते हैं इज़्ज़त को, ऑनर को। डी ऑप्शन।